प्रेज द लॉर्ड। तो ये सेकंड सैमुएल में हम आप लोग के सामने में कुछ हाईलाइट जैसा रखने चाहता है, जो मुख्य मुख्य विषय है आपका सामने में रखने चाहता है। और आप जरूर सेकंड सैमुएल को भी पढ़िए, और सुंदर सुंदर स्टोरी उसमें है। ये इतिहास है, इतिहास किताब है। इज़राइल में कैसा इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद, जो परमेश्वर का अति प्रेमी राजा था, और जिसको परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने उससे उतना प्रेम किया है कि उनको बताया था कि तुम्हारे वंश का कोई एक ना एक जन हमेशा सिंहासन पर राज्य करता रहेगा। वो वादा सिर्फ दाऊद के साथ में परमेश्वर ने किया और उसी तरह रखा। हम लोग देखते बाइबल में, अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएगा, आप देखिए कैसा यीशु वही दाऊद का संतान होके दाऊद का लाइन से आया है। ये सेकंड सैमुएल हमको बताता है दाऊद का राज के बारे में। ये पूरा किताब दाऊद के बारे में ज्यादा सब लिखा है, और अब्राहम और यीशु का बीच में सेंटर किताब या सेंटर व्यक्ति होता है दाऊद। उधर अब्राहम है, पिता अब्राहम, और दाहिना तरफ में आप देखें, नीचे देखने से उधर यीशु आया है। ये दोनों का बीच में पूरा सेंटर समय आया था दाऊद का, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और दाऊद का लाइन से यीशु भी आया। तो पूरा किताब दाऊद के बारे में है, और जल्दी जल्दी हम उस किताब में जाने चाहते हैं और आपको थोड़ा जानकारी देने चाहता, सुंदर सुंदर स्टोरी द्वारा। इधर लिखा है दाऊद का पूरा राज के बारे में, थोड़ा मुख्य विषय सो बताता है दाऊद का राज के बारे में। दाऊद 7 साल के लिए जूदा प्रदेश पर राज्य किया, और 33 साल इज़राइल पर किया था, माने पूरा इज़राइल पर मिला के 40 साल उसका राज हुआ। दाऊद राजा 40 साल राज किया। पहला इज़राइल का आधा हिस्सा में जूदा प्रदेश में वो राज्य किया 7 साल के लिए। उसके बाद में 33 साल के लिए पूरा इज़राइल पर वो राजा किया। तो इससे हम देखते हैं कि दाऊद का राज के समय में इज़राइल एक हो गया, एक राजा या एक छत्ता का नीचे पूरा इज़राइल आ गया था दाऊद का राज के समय में। और दाऊद का राज भी हम लोग देखते हैं 3 मुख्य भाग है, 3 मुख्य भाग है। और इंग्लिश में 3 प्रकार का टी लगा है, उसका ट्रायम्फ, उसका ट्रांसग्रेशन और उसका ट्रबल जो होता है। वो जब तक परमेश्वर का बात को मान के चलता था, उनका विजय होते गया। जब वो थोड़ा गड़बड़ में गिर गया था, पाप में गिर गया था, तो उसका समस्या स्टार्ट हो गया। तो उसी प्रकार का दाऊद का जीवन में हुआ। आपका भी वैसा ही होता है, हमारा भी वैसा ही होता है। जब हम लोग परमेश्वर का बात को मान के चलता है, परमेश्वर का इच्छा पूरा करता है, तो वो भी हमारा इच्छा पूरा करता है। जब हम प्रभु का राज और प्रभु का इच्छा हमारा जीवन में रखता है, तो हमारा राज और हमारा इच्छा भी प्रभु उनका दिल में रखता है। उसी तरह है। तो हम लोग देखते हैं दाऊद राजा 40 साल राज्य किया है, और ये 3 भाग हम लोग देखते हैं। दाऊद राजा कभी एक भी युग हारा नहीं, एक बार युग में हारा नहीं, और जिधर भी गया था उनका विजय हुआ। ये एक व्यक्ति है जिधर हम लोग देखते कभी भी हार नहीं हुआ। जोशुआ का किताब में जब हम लोग पढ़ता था, उधर जोशुआ का भी कभी हार नहीं हुआ। एक ही बार हुआ था, जब इज़राइल का कोई एक संतान प्रभु का बात का विरोध का कुछ चोरी करके रख दिया था यरीको से, तो उसके लिए एक बार उसका हार हुआ। उसके बाद जोशुआ का किताब में भी आप देख कहीं पर उसका हार नहीं हुआ। दाऊद का कभी भी हार नहीं हुआ। जितना बार वो मैदान पर गया युद्ध करने के लिए, वो जीत के आया। उसका विरोध भी जितना जन था, लेकिन हमेशा जीत के आया। उससे बड़ा बड़ा राजा लोग भी उठा, अमलिक का लेके, आमन का लेके, मोआब को लेके, सब मिलके जब उसका विरोध में भी आया, हम लोग देखता दाऊद से वो लोग नहीं सका, हार गया। तो हम क्या बताने चाहता है, जब परमेश्वर आपका साथ है, आप कोई युद्ध में हारेगा नहीं, आपका हमेशा विजय होगा। और जब तक वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसका विजय हो रहा था। जब वो पाप में गिर गया, फिर वही हालत वही होता है जो हम लोग का भी आजकल होता है। हम लोग कभी कभी पूछते प्रभु ये क्यों हुआ या उनका क्यों हुआ, लेकिन हम लोग अंदर का कहानी नहीं जानता है। और परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर का आत्मा द्वारा ये लिखा है, पवित्र आत्मा द्वारा किताब लिखा है
प्रभु का दास लोग कभी गलती को छुपाया नहीं, पूरा सब खोला है। जब वो अच्छा किया उनका अच्छा बोला, जब वो पाप किया तो पाप के बारे में बोला, जब वो कुछ गलती किया तो गलती के बारे में बताया। तो पवित्र बहुत साफ है, किसी का पाप को ढांकने के लिए नहीं कोशिश किया। कभी कभी हम लोग अगर कोई अच्छा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति का जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसका खराब को थोड़ा ढाक के रख देता है, उसका खराब नहीं बोलता है। अनेक किताबें भी ऐसा है। लेकिन इधर पवित्र आत्मा उनका प्रिय दास का जीवन के बारे में खोल के बता दे वो ऐसा पाप किया था। तो हम आपको बताने चाहते हैं क्या क्या हुआ था। जैसा पहला सैमुएल शुरू हुआ, हम लोग देखते हैं कि जब उस खत्म होता है कि सॉल राजा का मरण के बारे में लिखा है, और ये सेकंड सैमुएल जैसा शुरू होता है, सॉल राजा कैसा मरा, क्या हुआ था। एक जन सोचा कि वो कुछ इनाम पाएगा। जब सॉल राजा का मुकुट और उसका तलवार और उसका हीरा लेके दौड़ के दाऊद के पास गया था, क्योंकि दाऊद सॉल राजा से छुप के था, क्योंकि सॉल राजा उसको मारने के लिए चाहता था। तो इसीलिए जब वो छुप के था, एक अमलेक व्यक्ति ने दौड़ के गया था दाऊद के पास में, वो मुकुट लेके और उसका जो बैच था उसको लेके उसको दिया था और बताया था ऐसा ऐसा घटना हुआ। और दाऊद राजा ने बताया कि परमेश्वर का अभिषेक का हाथ उठाने के लिए आपको क्या डर नहीं लगा, और आप सोचा कि आप पुरस्कार पाएगा, दाऊद आपको शाबाशी देगा करके, इसलिए आप ये मुकुट लेके आया। और सॉल का ये खबर आप लाके पहुंचाता है कि आपका हाथ से सॉल को मार डाला, आप सोचा पुरस्कार मिलेगा और दाऊद आपको मिनिस्टर बना देगा। जैसे हम लोग का जगत में ऐसा ही करता है, हम लोग का एरिया में हम लोग का पॉलिटिशियन लोग सब ऐसे ही करेगा। अगर आप उनका शत्रु को मार दिया तो आपका प्रमोशन होता है, उनका साथ में आप बड़ा मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति था, हम देखते हैं, इसीलिए दाऊद का नाम इतना ऊंचा नाम था। अन्याय सहने नहीं सकता था। अब प्रभु का दास लोग का विरोध में जो बोला या किया तो दाऊद उसका विरोध हो जाता था। लिखा है वो अमलेक का सर उड़ा दिया। और हम और भी आगे देख रहे हैं, 4 अध्याय में ऐसे ही फिर हुआ था। 4th चैप्टर में इशीबोशेत बोल के साउल का एक बेटा था, और उनका जो कमांडर है उसको सपोर्ट देके उसको राजा बना दिया। अब्ना बोल के उसका कमांडर था मिलिट्री का। वो क्या किया, सॉल का राजा बेटा को लेके इशीबोशेत को लेके राजा बना दिया। तो राज 2 भाग फिर था उस समय में। दाऊद एक भाग को राज्य करता था, यूदा वंश को, और इधर इजराइल का राज कर रहा था सॉल राजा का बेटा इशीबोशेत, क्योंकि कमांडर उसको खड़ा किया और उसको सपोर्ट करने लगा। और जब सपोर्ट करने लगा, हम लोग देखता है कैसा उनका बीच में कुछ खटपट हुआ। और बेंजामिन वंश से 2 जन, आप 4 अध्याय में पढ़ सकते, सेकंड सैमुएल का 4 अध्याय में 2 भाई लोग बेंजामिन वंश का, वो लोग भी ऐसा सोचा जैसा अमलेक सोचा था। सॉल राजा को मार के मुकुट लेके दाऊद के पास जाने से मिनिस्टर बनेगा या पुरस्कार पाएगा। 4 अध्याय में चैप्टर में वही काम फिर वो किया। 2 भाई लोग, इशीबोशेत सॉल का बेटा को, वो राजा था उस समय में इजराइल का, उसका बेड में सोया था, उसको जाके मार दिया। उसको मार के जाके उधर में दाऊद को खबर देता है, दौड़ दौड़ के चले गया दाऊद के पास, और दाऊद को जाके बोला ऐसा ऐसा किया है, तुम्हारा विरोध करने वाला वंश, तुम्हारा विरोध करने वाला व्यक्ति लोग और नहीं है, माने पुरस्कार मिलेगा। लेकिन दाऊद बोला, एक निर्दोष व्यक्ति को मारा आप और सोचा पुरस्कार मिलेगा। वो युग का मैदान में नहीं मारा, वो कुछ भूल तुम्हारे विरोध नहीं किया है, उसको मारने के लिए, निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए तुम सोचता इधर आके पुरस्कार पा लेगा। उसको सर हटा दो। बाप के लिए जैसा क्या, सॉल के लिए जैसा क्या, उसका बेटा के लिए वैसे ही किया था और उसको उड़ा दिया था। और उस समय आप देखता है जब सॉल राजा मैदान पर अमलेक का साथ में जब युद्ध कर रहा था और हार गया, तो उस समय में जब वो लोग उन पर विजय किया तो वो लोग सोचा था कि शत्रु आके राज को आके लूट करेगा, शहर को लूट करेगा। इसीलिए उनका बेटा, जोनाथन का बेटा
मेफीबोशेत को वो लोग लेके छुपाने के लिए दौड़ रहा था। 4 अध्याय में ऐसा लिखा है। उसको लेके जब छुपाने के लिए उसका नर्स जो था, उसका दाई जो था, उसको लेके छुपाने के दौड़ रहा था, तो उस समय में वो गिर गया, खिसल के गिर गया और उसका दोनों पैर लंगड़ा हो गया। लेकिन अभी इधर आप जब देखते हैं 2nd चैप्टर में, सैमुएल का 2nd चैप्टर में डेविड क्या क्या बोलता है। दाऊद जोनाथन और सॉल के बारे में कितना दुख का गाना गा रहा है। दुख का शहरी एक तो लिखा है, कितना वो दुख करता था, वो खुश नहीं था, वो खुश नहीं था। बोला अति प्रिय दोस्त लोग था वो लोग, प्रभु का अभिषेक व्यक्ति लोग था, उनका कुछ कमी नहीं था, लेकिन कैसा मैदान पर वो लोग कैसा अपना जान हराया करके वो गाना गाया। ये गाना सॉल परिवार का नहीं सुना, तो इसीलिए वो लोग भाग रहा था छुपने के लिए। लेकिन वो लोग नहीं जानता था कि दाऊद उधर था करके शत्रु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रभु को धन्यवाद। उसी तरह वो बाद में आप देखते हैं कि जब फिर कितना में आप देखते हैं जब दाऊद फिर राजा बन जाता है, 9 अध्याय में, चैप्टर 9 में, ये मेफीबोशेत को कैसा दाऊद वापस बुलाता है लोदीबार से, और उसको फिर अपना मेज में राजकुमार का साथ में बैठ के भोजन करने के लिए सॉल वंश को फिर से उनका वंश का एक जन को लेके मेज में बैठाया। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद का एक एक क्वालिटी जो है, एक एक उसका एक एक चरित्र है, जिसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। दाऊद जितना भी उसका भूल किया है, जितना भी उसका जो कुछ हुआ, हम लोग देखते हैं एक एक बात, एक एक काम जो दाऊद किया, एक मामूली व्यक्ति करना मुश्किल है। पहला उनका शत्रु को मार दिया करके, लेकिन प्रभु का अभिषेक था करके उनको मार डाला। उनका बेटा निर्दोष था करके उनको मारा करके उनको भी मार दिया। अभी खोजता है उनका वंश का और कोई बाकी है हम जैसा। हमारा जो वादा, हमारा जो प्रेम, हम जो बताया था उनका वंश को हम हमेशा बदला नहीं लेके उनको प्रेम दिखाएगा करके, और कोई है ऐसा? कोई पूछता है राजा बनने का बाद, आप जब मिनिस्टर बन जाएगा तब अपना साथी लोग को, अपना क्लासमेट को, अपना इसको अपना लेवल में बैठा के सब बातचीत करना बहुत दूर का बात हो जाता है। लेकिन ये तो दाऊद वैसे ही किया, और एक लंगड़ा बेटा को लाके उसका मेज में बैठा के उसको खाना खिलाने के लिए और हमेशा उधर रहने के लिए उसको बुलाया था। तो ये होता है दाऊद का ये सब काम। तो हम बता रहा था दाऊद का राज का 3 भाग था। पहला उसका विजय का, ट्रायम्फ जो है, उसका विजय हर जगह में होता था। दूसरा होता है उसका ट्रांसग्रेशन, उसका पाप जो किया, और तीसरा टी होता है उसका ट्रबल जो हुआ था। तो वो 3 चीज अभी हम आपका सामने रखने चाहता है जो दाऊद का जीवन में, दाऊद का राज में हुआ था। हम बताया था 7 साल के लिए खाली जुदा प्रदेश पर राज किया, और 33 साल पूरा इजराइल पर किया। तो टोटल उसका 40 साल का राज हुआ था। ये भी हम आपको बता दिया है। अभी हम आपको बताता है कि दाऊद क्या गलती किया, कैसा गलती किया, क्या हुआ था, थोड़ा बहुत उसको बताने चाहता है। हम लोग देखते हैं दाऊद जब हर जगह में युद्ध में जाके जीत के आ रहा था, लिखा है जब राजा लोग युद्ध करने के लिए बाहर जाता है तो दाऊद घर में रह गया। घर में रह गया जब वो देखा कि कैसा एक पाप में गिर गया था, व्यभिचारी पाप में गिर गया, और जो पाप में गिर गया तो अपना पाप को ढांकने के लिए उनका स्वामी को बुलाया, जो स्त्री से व्यभिचारी किया उसको बुलाया, उनका स्वामी को बुलाया, और उसका स्वामी जब उसका बात में नहीं चला तो उनको भी मर्डर करवाया। और उस स्त्री द्वारा, बातसीबा उसका नाम होता है, उसका द्वारा जो बेटा हुआ, तो परमेश्वर बोला कि तुम ऐसा किया था छुप के, तुम अंधकार में जो काम किया वो ज्योति में प्रकाश होता है। और हमको एक बहुत भयंकर वचन उधर है जो कभी कभी हम सोचने से डर लगता है, शत्रु को बोलने के लिए कारण तुम दिया है। शत्रु को बोलने के लिए कारण तुम दिया है, इसलिए हमको बड़ा डर लगता है, क्योंकि हम भी ऐसा किया। हम जब गलती करता है तो शत्रु को प्रभु का
काम का विरोध में, प्रभु का मंडली का विरोध में, प्रभु का लोगों का विरोध में बोलने के लिए हम लोग चांस देता है। हम लोग जो पाप करता है, गलती करता है, लेकिन शत्रु का मुंह को बोलने के लिए लाइसेंस देने के लिए जैसा काम करता है। ऐसा अभी हम लोग का कभी कभी बीच में होता है, हम लोग का बीच में बहुत बार हुआ है। तो प्रभु ने दाऊद को यही बात बताया, उसका दास नेतन द्वारा। नेतन आके, भविष्य भक्त आके बोला, तुम जो छुपके किया था अभी पूरा खुला हो गया है, और तलवार तुम्हारा घर से दूर नहीं होगा। अभी तलवार तुम्हारा घर में चलेगा, क्योंकि तुम जो किया था अंधेरा में, अभी ज्योति में प्रकाश होगा। प्रभु को धन्यवाद। लेकिन बोला, लेकिन प्रभु आपको माफ कर दिया है। दाऊद संग से बोला, हम भूल किया है। देखो वो राजा था, लेकिन संगे संग प्रभु का दास के सामने बोलता है, हाँ हम भूल किया, हमको माफ कर दो प्रभु। और भजन संगीत 51 आप पढ़ सकता है, दाऊद कैसा अनुताप किया। साम 51 आप पढ़ सकता है, उधर दाऊद कैसा अनुताप करते उधर पढ़िए। लेकिन ऐसा काम हुआ था कि जो बेटा जन्म हुआ बेबचारी द्वारा, बातशिबा से, परमेश्वर बोला वो मर जाएगा। और दाऊद उपवास करके प्रार्थना किया। बहुत सुंदर बात इधर है, इसलिए हम बोल रहे हैं। और जो उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, रो के प्रार्थना कर रहा था, उनका नौकर लोग, उनका साथी लोग सब आके बोलता खाना खाओ, बोला नहीं खाएगा। उपवास करके मुंह पर गिर के रो रहा था। और फिर वो सुना कि बच्चा चले गया, तो उठ के मुंह धो के खाने लगा। ये हम लोग इसका उल्टा हम लोग करता है, लेकिन दाऊद कुछ उल्टा काम किया। जब तक वो बीमार था तो दाऊद रो के प्रार्थना करके उपवास कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, जितना उसको बोलने से नहीं खा रहा था। लेकिन अभी सुना कि बच्चा मर गया, और जैसा सुना बच्चा मर गया, वो उठा, मुंह धो के, नहा धो के, बैठ के बोला खाना दो। तो ये लोग से बोला, अरे ये क्या बात है। हम लोग सोचा वो बीमार रहने का टाइम में ऐसा हो रहा है, अगर सुनेगा बच्चा मर गया और क्या अपने आप को क्या कर देगा, जो बोलता सुसाइड कर देगा, अपने आप को मार देगा, ऐसा उनका मन में था। लेकिन देखता दाऊद ठीक उल्टा काम करता। क्यों करता है, इधर बहुत एक मुख्य बात इधर है। दाऊद बोलता था जब तक वो जिंदा था वो हमारा था, जब तक वो जिंदा था चांस था अच्छा होने के लिए। लेकिन अभी वो मर गया है, वो अभी हमारा पास नहीं आएगा, लेकिन हम उसका पास जाएगा। तो ध्यान से सुनो, मम्मी आया, डैडी आया, ग्रैंडफादर आए, वो हमारा पास नहीं आ सकता है, लेकिन हम उसका पास जाएगा। वो किधर है? वो बेटा जो मर गया प्रभु के पास चले गया, स्वर्ग गया, नरक गया, पाताल गया, ये गया, वो गया, तालचर गया, पलासा, किधर गया है? वो उधर से इधर नहीं आ सकता, लेकिन हम इधर से उधर जाएगा। तो आपका जो गुजर गया है वो नहीं आ सकता है। क्लियर है? हालेलुया। तो ये इसीलिए ये बात घटना में आपको बताया, लेकिन हम उधर जाना है। आज नहीं तो कल हम भी टिकट लेके चले जाएगा, हाँ, तालचर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये बात को याद करना, बाइबल ये सब घटना होता है हम लोग को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए कि ऐसा ही है, वैसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस तरह हम लोग देखते दाऊद ने उठ के संग संग नहा धो के खाना खाया। वो हमारे पास और नहीं आएगा, वो हमारा और नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसके पास जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उधर जब समाप्त होता, और एक आश्चर्य बात हम देखा, हम मार्क किया, इसलिए हम तो ये स्टडी दे रहे हैं ना, अब मार्क करके आपको बताता है क्या होता है। वही बातशिबा जिसका साथ बेबचारी हुआ, जिसका हस्बैंड को मर्डर किया, जिसके लिए प्रभु उसके ऊपर नाराज हुआ, जिसके लिए परमेश्वर अभी दंड उसका परिवार पर भेजा, उसी का बेटा को फिर परमेश्वर ने चुना राजा बनने के लिए। दाऊद का इतना सारा राजा बेटा लोग था, वो बेटा लोग नहीं, वो जिससे शादी किया, जिससे ठीक नियम हिसाब से किया, अपना स्त्री बनाया, उसका अनेक स्त्री था, है? उस समय ऐसा था, अभी मत करो, वैसा किया था, अनेक स्त्री रखा था, और बातशिबा का साथ में बेविचारी किया, उसका स्वामी को हत्या करा दिया। अभी वही उसका बेटा मर गया, अभी उसी का दूसरा बेटा सोलोमन था, और सोलोमन को परमेश्वर ने चुना राजा बनने के लिए। हालेलुया। ये हम लोग का समझने का बाहर है।
अरे वो इतना सारा स्त्री है, इतना सारा बेटा लोग है, सुंदर सुंदर बेटा लोग है, उनको लेके बनाओ। परमेश्वर इसको क्यों चुना हम नहीं समझ सकता, हम नहीं जानता है। जब हम लोग उधर जाएगा अनेक प्रश्न रहेगा ना पूछने के लिए, प्रभु आप सोलोमन को क्यों राजा बनाया? सोलोमन को परमेश्वर ने राजा बनाया, उस तरह किताब में लिखा है। लेकिन दाऊद का पाप के लिए, पाप जब शत्रु को मौका मिल गया उनका परिवार में आके, उसका परिवार को पूरा उलट पुलट करने लगा। और जैसा को तैसा बोलता है। हम लोग अभी एक वीडियो छोड़ा है, जो आप बोनेगा वही काटेगा, जो आप बोनेगा वही आप काटेगा। तो उसी तरह अभी हुआ है दाऊद का। वो जो बोना व्यभिचारी, उनका घर में व्यभिचारी हुआ। वो मर्डर किया, उनका घर में मर्डर हुआ। उसका अपना बेटा, माने वो अनेक स्त्री था, और वो स्त्री लोग का अंदर में जो बेटा बेटी लोग था, एक बेटा उसका एक बेटी का साथ में व्यभिचारी किया था, और किया था करके इसलिए माने गड़बड़ शुरू हुआ। वो जो बेटी है उनका जो अपना भाई है अब्सलोम जो है, वो बड़ा नाराज हो गया। ये अम्नोन ऐसा क्यों किया करके वो नाराज हुआ, और उसको हत्या करने के लिए वो भी बैठा था। और वैसे ही हुआ। उसको जब एक मौका मिला तो उसको मार डाला, फिर उसको भागना पड़ा। तलवार परमेश्वर बोला तुम्हारा परिवार से नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा परिवार में तलवार रहेगा। तुम जो बुना है वो काटना पड़ेगा, उसका फल आपको खाना पड़ेगा। हम माफी दे दिया, माफ कर दिया है, लेकिन वो फल आपको खाना पड़ेगा। और दाऊद कितना बुरा हालत से उसका ये सब घटना उनका परिवार में जब हुआ, उसका बेटा अब्सलोम जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो जब दूर हो गया था, वो भाग गया था, अपना भाई को मार दिया। उसका मतलब दाऊद का परिवार के अंदर में व्यभिचारी हुआ। वो दाऊद व्यभिचारी किया, उसका घर में व्यभिचारी हुआ। दाऊद मर्डर किया, उसका एक बेटा मर्डर हुआ। जब मर्डर हुआ तो परमेश्वर उसको तलवार का बारे में, उसका पाप का बारे में दिखाता है क्या हुआ। और उसका अपना बेटा अब्सलोम बाप का विरोध में खड़ा हुआ, और लिखा है वो भी जाके गेट में, उधर में ऐसा राजा लोग का समय में ऐसा था, गेट का पास में क्या था हमको मालूम नहीं, शायद कुछ हॉल था उधर, वो कुछ ऐसा क्लब कुछ था जैसा गेट का पास में। बड़ा बड़ा लोग जाके उधर ही मिलता था। गेट का पास में लोग आना जाना करने से उनका मिलने के लिए बहुत सुविधा था। शायद उधर कुछ मीटिंग प्लेस जैसा था। जब रूत का किताब जब आप पढ़ता है तो बोआज जब गया था अपना परिवार का, जो अपना वंश का जो एल्डर्स लोग से बात करने के लिए, तो वही गेट का पास गया था, और उधर उनका बंधु से मिला था वही गेट का पास। तो अब्सलोम भी जाके दाऊद का बेटा और एक स्त्री का, हदीद बोल के उसका एक स्त्री है, उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो जाके उधर गेट के पास बैठ के लोग का साथ में बहुत प्रेम से बात कर रहा था, जैसा हम लोग का पॉलिटिशियन लोग करता है वैसा ही प्रेम पॉलिटिकल काम किया था। और अपना डैडी का विरोध में काम करना शुरू किया। डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन लोग का दिल को जीतना शुरू किया। जब कोई आके उसको प्रणाम करता है, वो जाके प्रणाम करके गला मिला के चुमा देता है। राजा का बेटा जब आपको चुमा देगा तो गया, माने वो कितना प्रेमी है, कितना दयालु है। और हम लोग इधर में जब कोई प्रणाम करने आता है, आप उसको उठा के पकड़ के गला मिला के चुमा दे देगा, तो माने बहुत माने अलग प्रकार का हो जाता है। उस प्रकार का सबसे बात करने लगा, सबका मन को बहलाने लगा, और बहुत प्रेम से बात करने लगा। और लोग जरूर जब राजा के पास आता है, कुछ समस्या उनका है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अब्सलोम उनका साथ बात करके ओह ये काम इजी से हो जाएगा। अगर हम थोड़ा मिनिस्टर होता था, आराम से कर, होम मिनिस्टर हमको बनाओ हम कर देगा, हमको ट्रेजरर बनाओ हम ऐसा कर देगा, हमको ये बनाओ सेक्रेटरी बनाओ हम वैसा कर देगा। उस प्रकार का बात वो करके उनका दिल को जीतने लगा। और जब उनका दिल को जीतने लगा, लोग उनका पीछे जाना शुरू किया। लोग वही चाहता है। हमारा राशन कार्ड नहीं बना तो हम जो पार्टी लीडर के पास जाएगा, जो एमएलए के पास जाएगा, और हमारा राशन कार्ड बना दिया तो उसका पार्टी में वोट देने के लिए थोड़ा माइंड हो जाता है। हमारा और कुछ होना है, आधार कार्ड होना, ये होना, वो होना है। हाँ, जो काउंसलर हम लोग का काम करता है
वो कौन से पार्टी है बोल के उसको ठीक कर देता है। तो इसी प्रकार से सोलोमन का पीछे चलने लगा, लेकिन प्रभु क्या बोला, तलवार तुम्हारा परिवार को नहीं छोड़ेगा। अपना बेटा को उठाया और ये बेटा क्या किया, अपना बाप का विरोध में हो गया। उसी तरह हुआ दाऊद का बुढ़ापन में, उनका जवानी में जो कुछ हुआ, 17 साल से 30 साल तक उसका 13-14 साल का बहुत हैरान हुआ। उसका जवानी में 30 साल उम्र में राजा बना, अभी इतना साल राज्य करने का समय बाद में उसका बुढ़ापन जब होने के लिए जा रहा है तो अपना बेटा लोग अभी उसका विरोध में खड़ा होता है, और बेटा विरोध करके उसको राज गद्दी छोड़ के, राजमहल छोड़ के उसका अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ऐसा हुआ था दाऊद का जीवन में। तो दाऊद का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, एंडिंग में भी प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, एंडिंग में प्रॉब्लम। जब तक वो प्रभु का साथ में ठीक से चलता था, उसका सब कुछ ठीक चलता था। हालेलुया। तो इसीलिए इस प्रकार के है। और कुछ पॉइंट्स है जो दाऊद का अच्छा बात है। दाऊद जब जैसा राजा बना, उसका पहला काम था कि प्रभु का नियम सिंध को हम जेरूशलेम के अंदर में लाना है। वो क्यों बाहर में पड़ा रहेगा, तंबू में क्यों पड़ा रहेगा, उसको हम ला के जेरूशलेम में रखेगा, शहर के अंदर में रखेगा, लोग का पास में रखेगा, परमेश्वर को सम्मान के साथ रखेगा। दाऊद का दिल में आया था। और उसी तरह वो नियम संदूक जो परमेश्वर का बनाया, जो तंबू, उसको लेके आने का समय में क्या क्या हुआ था वो घटना आप पढ़ सकता बाइबल में। लेकिन ला के जेरूशलेम में रखा। जेरूशलेम में रखने के बाद में उसका पहला काम था परमेश्वर हमारा बीच में रहना, परमेश्वर का तंबू हमारा घर का पास रहना, परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हम लोग का साथ रहना करके दाऊद का ये अच्छा क्वालिटी था। और उसी तरह वो करने लगा जैसा राजा बना। सेकंड बात, जो बड़ा काम जो किया था, उसका मन में आया था, बोला हम लोग इतना सुंदर घर में रहता है। ये भाषा लिखा पैनल घर, माने अच्छा साल लकड़ी का अच्छा अच्छा घर, महल सब बना के राजा लोग रहता है। तो दाऊद का घर भी अच्छा घर था। तो उधर क्या बोलता है, हम लोग अच्छा घर में रहता है, लेकिन प्रभु का नियम संदूक तंबू में है, ये कैसा हो सकता है? तो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। हालेलुया। दाऊद का ये सब मन में था, परमेश्वर के लिए कुछ करना, परमेश्वर का राज के लिए कुछ करना, परमेश्वर को उपासना के लिए कुछ करना, परमेश्वर का नियम रखने के लिए कुछ करना। दाऊद का मन में हमेशा परमेश्वर का काम आगे था। सौल का वही नहीं था। सौल का था अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना गद्दी कैसा पकड़ के रखना है, हमारा राज कैसा, हमारा से कोई ले जाना नहीं। ये जो आप जो चीज को डरता है वही चीज आपका होगा, जो चीज आप डरता है वही चीज आपका होगा। सौल राजा का वही हुआ। प्रभु का बात मानने का जगह में हम लोग ये जगत या चिंता को करता है, लेकिन दाऊद का ये मन नहीं था। वो कभी नहीं डरा कि हमारा राज कोई ले लेगा, वो कभी नहीं डरा। परमेश्वर जब बैठा है गद्दी पर, परमेश्वर हमको संभाल के रखेगा। लेकिन उनका मन में था परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएगा। और भविष्य वक्ता को बुलाया और बोला ऐसा ऐसा बात है, और बोला आपका मन में जो आता है करने के लिए कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। कितना अच्छा बात है, जब परमेश्वर आपका साथ है, आपका मन में जो कुछ आएगा अब कीजिए, वो करेक्ट है, राइट है। लेकिन परमेश्वर आपका साथ जब नहीं है तो संभाल के रहना। हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ कैसा होगा? परमेश्वर का नियम हिसाब से चलने से, अपना जीवन को ठीक रखने से परमेश्वर आपका साथ होगा। और दाऊद का जीवन उसी तरह रखा था। वो पाप में गिरने का आगे हम बात कर रहा है, उसी तरह वो जब चल रहा था, वो जब प्रभु का दास को बताया था परमेश्वर का एक मंदिर बनाएगा, तो बहुत खुश हो गया। बोलता तुम्हारा मन में जो आता है कीजिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा साथ है। और जब वो चले गया तो परमेश्वर प्रभु का दास से बात किया और बोला जाओ हमारा दास दाऊद को बताओ, जाके हमारा दास, लिखा इधर में, हमारा दास दाऊद को बताओ। उसका मन में जो आया बहुत अच्छा बात आया, लेकिन वो बहुत युग किया है, उसको बहुत लड़ना पड़ा, बहुत शत्रु लोग था,
और शत्रु लोग को लड़ने के समय तो खून गिराता है, वो बहुत खून बहाया है। तो इसीलिए उनका हाथ से मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन उसका बेटा जो उनका गोद से पैदा होगा, उनका द्वारा मंदिर बनेगा। हालेलुया। और उसी तरह परमेश्वर जैसा वादा किया वैसा ही किया। और बोलता दाऊद हमारा मन पसंद का व्यक्ति है, हमारा मन पसंद का व्यक्ति है। परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति था। सौल राजा ऐसा नहीं था। सौल राजा लोग चुनने का जैसा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर का चुनने का जैसा व्यक्ति था। और इसलिए परमेश्वर उससे बहुत पसंद था, उनका हर काम। और हम लोग जब पढ़ के जाता दाऊद का जीवन के बारे में, उसी तरह दाऊद का काम भी था। सौल का घराना के लिए, जोनाथन उनका दोस्त के लिए, परमेश्वर का घर के लिए, परमेश्वर का नियम चलने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति लोग के लिए। आप जानता है सौल राजा कम से कम 80 परमेश्वर का पुजारी लोग को मार दिया। जब वो अपना खुद हमारा सिंहासन कोई ले लेगा करके, हमारा कुर्सी ठीक नहीं है कोई ले लेगा, हमको कोई गिरा देगा, उसका जब वो डर आया तो प्रभु का दास लोग को 80 जन को 80 पुजारी लोग को वो मार डाला प्रभु का, क्योंकि वो डर कोई ले लेगा, कोई कर देगा। लेकिन दाऊद का ये नहीं था। दाऊद बोला परमेश्वर का अभिषेक का व्यक्ति को नहीं मारना। जब उनको भी मौका मिला तो बोला हम कौन है परमेश्वर का अभिषेक का विरोध में हाथ उठाने के लिए, हम कौन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता हमारा मन पसंद का। और जैसा वो राजा हो गया, वो अपने आप को भूला नहीं, अपने आप को भूला नहीं। वो तुरंत परमेश्वर का सिंदूक, नियम सिंदूक को अंदर लाने के लिए पहला काम। दूसरा काम हुआ सौल राजा का कौन है, जोनाथन का परिवार का कौन है जिसको हम प्रेम दिखा सकता है, जिसको हम सम्मान दे सकता है। हम जो वादा किया था, मरा आदमी से वादा रखना बहुत मुश्किल है, नहीं? जो मर के चलेगा उसके साथ उसका क्या वादा रखना, उसका क्या बात याद करना। ठीक है, थोड़ा बोल दिया, थोड़ा हो गया, लेकिन काम में दिखाना। दाऊद बोला उनका वंश का कोई है, हम उनको सम्मान देने चाहता है, क्योंकि उनका डैडी का साथ में हमारा प्रेम था, उनका डैडी का साथ में हमारा दोस्ती था। ये ईमानदारी जीवन, फेथफुलनेस जो बोलता है, दाऊद का अंदर में था। हम लोग के जब कोई समस्या हुआ था, हम लोग का मंडल में जब समस्या हुआ था, तो हमको भी सोचना पड़ा क्या करेगा, कैसा बात करेगा, कैसा करेगा। तो हम यही फेथफुलनेस के ऊपर में हमारा मन गया था। जो विशेष होके करके आ रहा है वो होता है इंपॉर्टेंट, उसको पहला याद करो, क्योंकि फेथफुलनेस रुपया से नहीं होता है। विशिष्टता जो बोलता है ना, विशिष्टता जो बोलता है वो पैसा से नहीं होता है, वो पोजीशन से नहीं होता है, वो दिल से होता है। प्रभु का लिए जब डर रहता है, प्रभु के लिए जब प्रेम रहता है, तो वो फेथफुल दिल जो है, वो जो काम करता है उसको कोई चुकाने नहीं सकता है। तो उस तरह हम भी देखना पड़ा। हम बोले नहीं, ये व्यक्ति जब फेथफुल है, इसका साथ में हमको खड़ा होना पड़ेगा। और उसी तरह हम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। दाऊद का यही बात था, परमेश्वर का दृष्टि का सामने वो फेथफुल था। बदला लेना, ये करना, वो करना उसका नहीं था, नहीं किया। वो जब राजा था, उसका विरोध में जो बोला उसको भी कुछ नहीं किया। लेकिन उसका बेटा सोलोमन जब आया, उनको बहुत बताया था, ये ऐसा किया था, वो वैसा किया था, वो ऐसा किया था। आप जानता, पहला 4 अध्याय में, पहला 4 चैप्टर में कितना हत्या हुआ है, कितना मर्डर हुआ है। पहला सॉल का मर्डर हुआ था, उसका मैं बाद में देखता अब्नर कमांडर का मर्डर हो गया, और एक कमांडर अमासा का भी मर्डर हो गया, और सॉल राजा का बेटा निर्दोष व्यक्ति उसका भी मर्डर हो गया। खाली एक पर एक मर्डर। ये मर्डर किस लिए? अपना गद्दी को संभालने के लिए, अपना चेयर, अपना पोजीशन को रखने के लिए हत्या करते जा रहा है। अभी का जगत में भी वही हो रहा है। अगर कोई आपका रास्ता काट रहे हैं, आपका आगे बढ़ने का बाधा का कारण होता तो उसको हटाओ। लेकिन दाऊद का ये मन नहीं था। हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दाऊद का इतना सुंदर जीवन कि प्रभु बोला हमारा मन का बराबर का व्यक्ति है।
और उसी तरह हुआ था। हालेलुया। इसलिए दाऊद का जीवन इतना सुंदर सुंदर हुआ। और लिखा है जब आखिरी समय आया, आखिरी समय जब आया दाऊद के लिए उसका राज का समय में, तो जितना उसका बेटा लोग जो भी हुआ, परमेश्वर उसका साथ था। जब उसका बेटा आधा इज़राइल को लेके उसका तरफ चले गया और उसके साथ में युद्ध किया, लिखा है दाऊद जीता। जब सौल राजा का बेटा भी खड़ा हो गया, राजा बन गया, जब कमांडर उसको राजा बना दिया, तो जूदा वंश में जब दाऊद राजा था, जब युद्ध हुआ उधर भी दाऊद जीत लिया। और जिधर भी जीतने लगा, उसका हार कभी नहीं हुआ। एक धार्मिक व्यक्ति, एक चुना हुआ व्यक्ति का हार नहीं होता है। हालेलुया। वो कभी नहीं हारेगा, उसका जीत हमेशा होगा। दाऊद का इसी तरह हमेशा जीत। कितना अन्याय हुआ, कितना प्रकार का विरोध का बात हुआ, विरोध का काम हुआ, वो खुद विरोध का किया था, और सब कुछ में देखता है उनका दिल दूसरा प्रकार का था। इसलिए परमेश्वर उसका गवाही देता, अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति। परमेश्वर का दिल है नहीं, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का इच्छा है, क्या क्या है नहीं। परमेश्वर हम लोग का भाषा में बोलता है, हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति दाऊद है। इसलिए उनका वंश का एक जन जरूर सिंहासन पर बैठेगा। और हम देखता है कि उसी तरह हो के आया। सोलोमन बैठा, उसके बाद में उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, लास्ट में हम देखता यीशु आया। दाऊद का वंश का यीशु आया, और यीशु का राज अब तक चलता है। हालेलुया। यीशु राजाओं का राजा है, अब तक उसका राज चलता है। और जब यीशु हठात आ जाएगा, बादलों में आएगा, इधर राज्य करने के लिए 1000 साल राज्य इधर करेगा पृथ्वी पर। हालेलुया। राजाओं का राजा वही दाऊद का वंश से आया। और हम आपको पहला बता दिया, अब्राहम जिससे परमेश्वर ने चुना, और यीशु इधर जो आया, दोनों का बीच में दाऊद था। इधर हिसाब जितना करेगा उतना हिसाब इधर करने से दाऊद बीच में था। और प्रभु को धन्यवाद कि दाऊद का जीवन द्वारा हम लोग बहुत कुछ आज सीख सका। तो सैमुएल का, 2 सैमुएल का किताब आप जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक घटना जो दाऊद का जीवन में हुआ था, आप पढ़ के समझ सकेगा कि परमेश्वर उनसे इतना प्रेम क्यों किया था। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।